मोदी बाइडेन की मीटिंग पर क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें हैं, ऐसे में टोक्यो की मीटिंग पर अमेरिकी एनएसए का जो बयान सामने आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रचनात्मक और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातचीत होगी, ये कहा गया है। यूक्रेन वॉर के साथ साझा हितों पर हमारा फोकस होगा। और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र बहुत जरूरी है, गेहूं के निर्यात पर भी पीएम मोदी से बात करेंगे जो बाइडेन। टीवी9 भारतवर्ष ने आपको पहले ही बताया था कि इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। बहल साहब, ऐसे वक्त में जब यूएन की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि गेहूं का स्टॉक पूरी दुनिया के लिए 10 हफ्ते का ही बचा है, भुखमरी का जिक्र किया गया है, मैं चाहूंगा राठौड़ साहब इस पर आप सही जानकारी दे सकते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है ये? पिछली क्वाड की बैठक में वैक्सीन, इस क्वाड की बैठक में गेहूं। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर से गेहूं का संकट हो गया है। भारत एक उत्पादक देश भी है, लेकिन इस गर्मी की वजह से हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। भारत ने जो एक्सपोर्ट पे अभी बैन लगाया, शुरू में परमिशन दी थी, वो सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी को देखते हुए दी है। अगर हमारा प्रोक्योरमेंट टाइम पे हो जाता है, अगर हमारे स्टॉक्स एक्सपोर्ट के लिए परमिशन देते हैं, तो भारत को कोई परेशानी नहीं होगी गेहूं के निर्यात में। लेकिन साथ में ही लेकिन अमेरिका तो चाहेगा कि एक्सपोर्ट पर जो हमने बैन लगाया है उसे हम हटा लें, लेकिन क्या ये मुमकिन है? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए करना चाहिए भारत। 106 मिलियन मेट्रिक टन के करीब का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है वीट का इस साल, और राइस का भी 130 मिलियन टन का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना कि अब लग रहा है। लेकिन जो भारत ने डिसीजन लिया था वो अपना हित देखते हुए लिया था। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि लिमिटेड एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, और खासकर उनका जिन्होंने डील पहले से साइन कर रखी है। और दूसरी चीज जो भारत ने बहुत अहम कही है वो ये कि जिन देशों के ऊपर प्रभाव बहुत है भुखमरी का, उन देशों की मदद भारत अब भी करेगा। और ये होगा कि एक बैलेंस्ड एक्सपोर्ट रजीम भारत जरूर अनाउंस करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है गौरव। बिल्कुल, लेकिन क्वाड पर दुनिया की नजर है समीर, क्योंकि अब इस पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट का पूरा जो फोकस है वो क्वाड है। देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी भी देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो चाहते हैं कि उस देश के उद्योगपति वहां इन्वेस्ट करें, और प्रधानमंत्री मोदी भी यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बाइडेन और मोदी की मुलाकात होगी तो ये बहुत अहम मुलाकात होगी। मोदी से क्या बोलेंगे बाइडेन, ये समझिए। यूक्रेन पर चल रही बातचीत की अगली कड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी बातचीत में आया भी था, भारत के अलावा क्वाड में शामिल सभी तीनों देश यूक्रेन के साथ हैं। भारत ने बीच की राह पकड़ रखी है। तो अब क्या बाइडेन एक बार फिर से इंडिया पर प्रेशर बनाएंगे? यूक्रेन युद्ध पर रचनात्मक और सीधी बात होगी, यह कहना है अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का। रूसी अटैक के दुनिया पर असर को लेकर भी चर्चा हो सकती है पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच। खाद्य सुरक्षा भी मीटिंग में अहम मुद्दा रहेगा, और यह बहुत अहम रहेगा। और वो अमेरिका जो दुनिया पर भारत पर प्रेशर बना रहा था कि रूस से अपने संबंध तोड़िए, वो अमेरिका भारत पर यह प्रेशर भी बना सकता है कि अपने व्हीट एक्सपोर्ट पर लगे बैन को भारत हटाए। मार्च में पहले भी दोनों नेता यूक्रेन पर बात कर चुके हैं। वैश्विक चिंताओं पर चल रही चर्चा और आगे बढ़ेगी, ये जैक सुलिवन ने कहा है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। अमेरिकी एनएसए के इन बयानों को आप समझिए कि किस तरह से भारत अमेरिका के लिए और इन बदली हुई परिस्थितियों में बहुत अहम हो चुका है। अंजलि, बिल्कुल, तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। सरदाना सर, अमेरिकी एनएसए का ये बड़ा बयान आना, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बड़े मुद्दे क्या रहेंगे अमेरिका की तरफ से जो कि क्वाड में डिस्कस होंगे, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? खास करके अगर अमेरिका भारत के रिश्तों के लिहाज से भी देखें कि क्वाड में वो कैसी एकजुटता नजर आएगी इन दो देशों की। देखिए, एकजुटता तो रहेगी इन चारों देशों में, और अब जब और भी जुड़ने की बात हो रही है, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन और रशियन वॉर को लेके, वो बिल्कुल क्लियर है। इंडिया उससे टस से मस से नहीं होगा। और चाहे और अब शायद अमेरिका और बाकी क्वाड के देश भी समझ चुके हैं कि भारत अपना पक्ष युद्ध के अगेंस्ट नहीं, लेकिन न्यूट्रल ही रखेगा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी है कि फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी में भारत ने हमेशा ही, चाहे वैक्सीन के टाइम हो और अभी अगर कोई आपदा पूरे विश्व में आती है, तो भारत ने, क्योंकि मजबूत देश हो चुका है, वो आगे मदद देने के लिए जरूर तैयार रहेगा। बिल्कुल, तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डिस्कस होने वाला है क्वाड में। अमेरिका के अमेरिकी एनएसए ने ये बता दिया है कि ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कि अमेरिका विशेष रूप से भारत के साथ बातचीत करेगा मीटिंग में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।